हाय। भोपाल आयुर्वेदिक फोरम में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक तो आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि डॉक्टर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो आजकल क्या है, लाइफ थोड़ी सी फास्ट है। तो पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि बच्चा जो है हमारा फटाफट मतलब 12th पास हो और फटाफट कोई कोर्स करे, और मतलब ऐसा कोर्स करे कि सेटल हो जाए, मतलब उसको जॉब मिल जाए या इंडिया में मिल जाए, इंडिया के बाहर कहीं मिल जाए। मतलब थोड़ा सा फास्ट ट्रैक टाइप का हो गया है। लेकिन मेडिकल जो है अभी भी वो थोड़ा सा स्लो है ना। और स्लो होने का रीज़न डिफरेंट टाइप से रीज़न दे सकते हैं, लेकिन वो स्लो है, उसमें समय लगता है ना। तो भाई डॉक्टर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, तो भाई डॉक्टर उन्हीं को बनना चाहिए जिनके पास टाइम है ना। सबसे पहली बात कि डॉक्टर किसको बनना चाहिए कि जिसके पास टाइम है। कितना टाइम है? काफ़ी टाइम है। 5 साल तो यूजी के ले लो, 3-4 साल पीजी के ले लो, तो हो गए समझ लो कुल मिला करके 10 साल। उसके बाद आप अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो बात अलग है, और अगर प्राइवेट काम करना चाहते हो तो क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स ओवरनाइट रन नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर का जो पेशा है वो डिग्री से कम और जान पहचान से ज़्यादा चलता है ना। जैसे आपके एरिया में भी आप जिन डॉक्टर साहब को जानते हैं उनको काफ़ी समय से जानते हैं, इसीलिए उनके पास जाते हैं। डॉक्टर साहब कोई नए नए आएंगे और वो अपना क्लिनिक खोलेंगे, तो लोग उनके पास जाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। कुछ समय बाद 2-4-5 साल 10 साल बाद वो इस्टेब्लिश होते हैं, उसके बाद फिर वो उनका नाम चलता है, तो फिर सब लोग सभी पेशेंट उनके पास जाते हैं। तो जिन लोगों को डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है टाइम की। आपके पास टाइम होना चाहिए कम से कम 10 साल का मिनिमम। देखो यूजी से कुछ होना नहीं है, यूजी करके कुछ नहीं, पीजी करना ही पड़ेगा, वो निश्चित फिक्स है, वो पीजी करना ही पड़ेगा। केवल आप एमबीबीएस करके बहुत कुछ, या एमबीबीएस या बीएमएस या बीएच, कोई भी, मतलब मेडिकल में तो 3-4 डिग्रियाँ होती, कोई भी आप डिग्री कर लोगे, जब तक आप उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किसी तरह की नहीं करोगे, किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन नहीं करोगे। तो आजकल स्पेशलाइजेशन का ही काम है, सब लोग स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहते हैं, तो वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो मस्ट है। और उसके लिए टाइम चाहिए। तो मैं सब जोड़ के बता रहा हूँ आपको, 10 साल केवल एजुकेशन के लिए। केवल एजुकेशन के लिए 10 साल। पैसे की तो अभी बात ही नहीं करी मैंने, मैं तो केवल आपको अभी टाइम ही बता रहा हूँ। सबसे पहला हर्डल तो आप टाइम का कैलकुलेट कर लो, क्योंकि क्या है, सबकी फैमिली डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आती है। किसी के पापा जो है वो गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, किसी के पापा प्राइवेट जॉब में हो सकते हैं, किसी के पापा जो है वो किसान भी हो सकते हैं, है ना। सब तरह के लोग होते हैं ना। तो सबकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। और ज़रूरी नहीं कि आप अकेले बेटे हो या बिटिया हो सकता है आपके भाई भी हों, एक भाई हो या दो भाई हो, या एक बहन हो या दो बहन हो, या मिलके 2-3-4 लोग हो आप, है ना। तो उसमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बाद कितने लोग हैं, या आपके पहले कितने लोग थे, तो आपके पास कितना, मतलब बहुत सारी ये चीज़ें। तो ये पहले अपने को सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, मेडिकल की रिक्वायरमेंट टाइम की है ना, और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और एक्सपीरियंस को आप किसी एग्ज़ाम को पास करके भी नहीं ले सकते, और एक्सपीरियंस को आप पैसा दे के खरीद भी नहीं सकते। वो टाइम से ही आता है। जो चीज़ आपको 5 साल में अनुभव होनी है वो 5 में ही होगी। आप कोई एग्ज़ाम पास करके उस 5 साल का अनुभव सीधे अपने दिमाग के अंदर नहीं डाल सकते। आपको वो 5 साल जीने पड़ेंगे, या 10 साल जीने पड़ेंगे, लोगों से रिलेशन बनाने पड़ेंगे, तभी आप इस्टेब्लिश हो पाएंगे, है ना। तभी लोग आपको जानेंगे। तो उतना समय आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात कि थोड़ा सा फिर पैसे भी होना चाहिए, क्योंकि क्या है, ओवरनाइट काम आपका एकदम से तो चलेगा नहीं। तो या तो आप बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो। ब्राइट स्टूडेंट कैसे होते हैं? 11th में भी 10th में भी बिल्कुल टॉप ही कर लिया एकदम 99%, फिर 12th 11th में भी, फिर 12th में भी, और फिर 6 महीने का क्रैश कोर्स किया वहाँ कोटा वोटा जाके, कहीं भी दिल्ली विल्ली जाके, और उसके बाद 6 महीने में ही एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, और सीधे किसी नेशनल इंस्टीट्यूट में चले गए, एम्स में चले गए, बीएचयू चले गए, और सीधे वहाँ से यूजी किया, और उसी के इंटरनल स्टूडेंट में उसी में पीजी कर लिया, और उसी में जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, और उसके बाद एमसीएच भी वहीं से हो गया, डीएम भी वहीं से हो गया, खूब स्टाइपेंड भी खूब मिला, और खूब सारा पैसा इकट्ठा करके घर वालों पे कोई टेंशन ही नहीं। वो तो एक नेक्स्ट लेवल वाली बात है ना। तो हर बच्चा तो वैसा नहीं होता एकदम 99 98 95 वाला, नेशनल इंस्टीट्यूट है, एम्स में भी, बीएचयू में, और इस तरह का, ऐसा तो नहीं होता। तो दूसरे बच्चों को फिर टाइम लगता। मेरे बैचमेट्स रहे हैं ऐसे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो थ्रू आउट टॉपर ही रहे, वो हमेशा ही टॉपर रहे। मेरे खुद के बैचमेट, मतलब 11वीं 12वीं,
मेरे साथ ही मतलब मेरे दोस्त हैं, तो वो मेरे जो दोस्त थे तो फटाफट मतलब वो लोग तो बहुत ही होशियार थे ना, मैं उतना नहीं था, मतलब फिर मेरे को बाद में पढ़ना पड़ा, लेकिन वो शुरू से ही पढ़ते थे, तो मैं थोड़ा सा इधर उधर पे ध्यान मेरा ज़्यादा रहता था, तो मैं उतना नहीं, पर हाँ वो लोग एक शुरू से ही पढ़ते थे एकदम पढ़ना है, तो वो शुरू से टॉपर रहते। तो ऐसे ही मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हर क्लास में ऐसा होता है। तो जो मेरे दोस्त थे तो उसमें से एक तो IIM अहमदाबाद में गया, बायोलॉजी लिया था, उसको डॉक्टर बनना था, लेकिन बाद में उसने अपनी फील्ड चेंज कर ली, तो फिर वो IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी शायद वैसे किया, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत इस बात नहीं रही, तो उसने किया। फिर एक और मेरा दोस्त था, तो वो एलोपैथी से उसने UG किया, MBBS किया उसने, तो वो भी फटाफट, क्योंकि बड़ा भी होशियार था, वही फटाफट, फिर मेरे को टाइम लगा, 1 साल एक्स्ट्रा लगा ऐसा। तो फिर और मेरा जो है मेरे को BMS मिला, तो मैंने आयुर्वेद से किया, वो भी एक अलग टॉपिक है, मैं किसी और वीडियो में उसको कवर करूँगा कि अगर आयुर्वेद कर रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो बड़ा एक सब्जेक्टिव चीज़ है, वो भी उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही उठ के नहीं कर लेना उसको, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो उसको जैसे समझते हो ना आप MBBS जैसा, BMS वैसा नहीं होता, वो बड़ा डिफरेंट है, उसको सोच समझ के करना है ना, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कभी। अभी मैं वैसे इन जनरल बता रहा हूँ, डॉक्टर मतलब सब डॉक्टर का बता रहा हूँ मैं, है ना, उसमें सब इंक्लूड हो गए, उसमें एलोपैथी भी हो गया, आयुर्वेद भी हो गया, होम्योपैथी भी हो गया, यूनानी भी हो गया, यूनानी थोड़े बहुत लोग करते, लेकिन आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी वाले तो बहुत लोग करते, तो कॉमन समझ लो इस वीडियो को। तो सबसे पहले टाइम होना चाहिए, फिर आपके पास पैसे होना चाहिए सर्वाइवल के, कि आप जो है अपने पेरेंट्स पे डिपेंड, भाई एकदम से, क्योंकि आप ब्राइट स्टूडेंट में मान लो नहीं रहेंगे, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है, या गवर्नमेंट कॉलेज भी मिला है तो आपने बैंक से एजुकेशन लोन लेके वो काम किया है, MBBS आपने मान लो, या BF से MSc BMS कोई भी है, आपने एजुकेशन लोन लेके किया है, तो अब जैसे ही वो ख़त्म होगा कोर्स, आपको लोन चुकाना है ना, और वो लोन अच्छा खासा होता है, कम से कम 20-25 लाख का तो होता ही है, क्योंकि उसमें सब कुछ कवर होता है, फीस से लेके आपके रहना खाना पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ, है ना, तो वो भी एक बात है, तो उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसके बाद आपको प्रेशर बनेगा, फिर आप कहोगे कि मुझे तो PG करना है, बैंक का अगर नहीं, मुझे तो EMI चाहिए, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। चलो मान लो आपने लोन नहीं भी लिया, घर वालों ने अपना पैसा उठा के आपको दे दिया, कोई FD तोड़ दी है, या कोई ज़मीन बेच दिया, या कोई जेवर बेच के आपको UG करा दिया है, MBBS करा दिया, BHMS करा दिया, BMS करा दिया, कुछ भी करा दिया है, लेकिन उसके बाद तो वो वेट नहीं कर सकते, उसके बाद कैसे वेट करेंगे, उसके बाद कहेंगे बेटा अब तो तुम कुछ करो, तो बेटा जब आप कुछ करने बैठोगे तो डॉक्टर एकदम से चलता नहीं, तो फिर लोग कहेंगे यार तुमने यार डॉक्टर बन गए, तुम अभी तक तुम्हारा क्लिनिक, तो यार हॉस्पिटल एक दिन थोड़ी चलता है, जान पहचान लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो ये जो चीज़ है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बाहर क्या है, बच्चे जैसे 10th में रहते हैं, 11th 12th में रहते हैं, तो डॉक्टर्स को क्या थोड़ा ग्लैमराइज रूप में देखते हैं उस प्रोफेशन को, है ना, लोग बहुत इज्जत करते हैं, डॉक्टर साहब नमस्ते, और डॉक्टर साहब कैसे हैं, कहीं भी जाते हैं लोग हंस के मिलते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं, है ना। डॉक्टर की लाइफ स्टाइल भी देखते हैं तो उनको लगता है यार डॉक्टर बनना चाहिए, यार ये मस्त काम है ना। डॉक्टर आता है शांति से अपने हॉस्पिटल आता है, अपनी गाड़ी से आता है, एक अच्छी गाड़ी होती है, एक बंगला होता है, एक मतलब जो एक परसेप्शन है डॉक्टर का, तो बच्चे देखते हैं ना, बच्चों को लगता है यार ये लाइफ सेट है, पेरेंट्स को भी लगता है यार ये डॉक्टर की लाइफ सेट होती है, डॉक्टर्स ऐसे ही होते हैं। वो ये नहीं जानते कि वो पर्टिकुलर डॉक्टर को देख रहे हैं, लेकिन उस डॉक्टर की लाइफ कैसी रही है और उसने क्या क्या पीछे किया हुआ है, जिसके कारण वो आज यहाँ पे। और आपने उन डॉक्टर्स को नहीं देखा जो जिनके पास शायद ये चीज़ें ना भी हों, है ना। तो ये एक थोड़ा सा, तो अपने को क्या है, अपने को उस चकाचौंध में नहीं जाना, अपने को बेसिक जो वर्क है ना, जो एक्चुअली में जो काम होता है उस पर फोकस करो आप, है ना। ये सब तो बाय प्रोडक्ट्स हैं, एक्चुअल काम नहीं है। ग्लैमर आपका बाय प्रोडक्ट है, लोगों के पीछे, लोगों के सामने, लोगों के लिए, लोगों के मन में आपके लिए जो श्रद्धा है वो बाय प्रोडक्ट है ना। जो इज्जत आपको मिल रही है वो बाय प्रोडक्ट है, जो पैसा आपको मिल रहा है वो बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है ये। मेन प्रोडक्ट क्या है, मेन प्रोडक्ट तो आपका खुद का है कि आप पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, चिकित्सा है ना। तो हर डॉक्टर का जो मेन जो काम होता है, आप किसी भी सफल डॉक्टर को देख लेना, वो कभी भी पैसा उसके दिमाग में नहीं, वो हमेशा काम पे फोकस कि पेशेंट मेरा कैसा है, पेशेंट ठीक हुआ कि नहीं। पेशेंट ठीक होगा तो फिर तो सब बाय प्रोडक्ट है, फिर तो सब कुछ मिलेगा, यश भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, आपको सब सुविधाएं भी मिलेंगी, खुशी भी, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में आप और आपका पेशेंट ही है ना। तो
ये चीज़ आपके मन, आप इस चीज़ को आप समझ लो स्कूल से ही, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो आप यदि कुछ और सोच के इस काम को कर रहे हैं तो बाद में फिर वो डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि अपन तो कुछ और सोच के आया और यहाँ पे तो कुछ और ही करना पड़ रहा है, तो यहाँ प्रॉब्लम आती। और ख़ास तौर पे जब आपका बैकग्राउंड मेडिकल ना हो, जब आपके पापा मेडिकल में ना हो, डॉक्टर ना हो, है ना, मेडिकल तो दूर की बात, मतलब डॉक्टर ना हो, फैमिली में कोई डॉक्टर ना हो, और आप पहली बार डॉक्टर बन गए हैं, तो आपका कोई बैकिंग भी नहीं है आपकी, कि आपके पीछे कोई बैक है या कोई हॉस्पिटल आपका खुला रखा है। कुछ बच्चों के पिताजी डॉक्टर होते हैं तो उनको तो क्या है, वो तो यूजी कर लेंगे, तो उनको पीजी करने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल उनका बना बनाया है, और उनके पापा का तो वैसे ही मतलब जान पहचान है, वो फेमस है, तो बस पापा के साथ तो बचपन से बैठते, लोग उनको जानते हैं, तो वो डॉक्टर बन के आएंगे तो लोग तो जैसे पापा पे भरोसा करते हैं, ऐसे बेटे पे भरोसा करते, तो बात सही है, ठीक है कि बेटे का इलाज जैसा भी हो फिर इन फ्यूचर, क्योंकि हाथ सबका अलग अलग होता है, फिर वो उस मतलब उसका जो उनके पिताजी का जो भरोसा है वो बच्चे पे ट्रांसफ़र होता है नहीं होता, वो एक सेकेंडरी बात है, लेकिन तात्कालिक रूप से तो वो सेफ़ है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका बैकग्राउंड नहीं है और जो बिल्कुल पहली बार मेडिकल फील्ड में कदम रखने वाले हैं, वो भी इस बात को अच्छे से समझ लें कि इसमें टाइम लगेगा, समय लगेगा, पैसा लगेगा, ये बात अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको क्लिनिक खोलना है, आपको हॉस्पिटल खोलना है, एसेट है, उसमें खर्च होता है। तो अगर आपने एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई की है तो फिर आपको जॉब करना पड़ेगी, और अगर आपको जॉब करना पड़ेगी तो फिर आप जॉब ही करोगे, फिर जॉब करते रहोगे तो अपना क्लिनिक कब चलाओगे, और जॉब करते करते फिर कभी कभी समय निकल जाता है, आदमी अपना क्लिनिक ही नहीं खोल पाता, एक एज निकल जाती है, फिर तो शादी भी करना है, फैमिली भी बनानी है। डॉक्टर की तो लाइफ शुरू होती है 35 के बाद, 35, 36, 38, 40। कोई आश्चर्य नहीं है कि अगर कोई डॉक्टर साहब 40 साल में शादी कर ले, कोई आश्चर्य की बात नहीं, और बिल्कुल उसमें चकित तो होना ही नहीं है। 32 साल तो मतलब समझ लो आपके उस लड़के पे कुछ भी नहीं किया, समझ लो 28 साल तक तो यूजी करके कंप्लीट हुआ, क्लिनिक चलाया, थोड़ा सेटल हुआ, 32-33 साल तो वैसे ही हो जाते हैं, मतलब वो तो मजाक है। 30-32 साल, उसके बाद पीजी करने चले गए और भी कुछ करने चले गए तो हो गया 36-37 साल, और भी इधर उधर हो गए 1-2 साल, तो 40 लगे, मतलब समय चाहिए, है ना। तो ये बात आप अच्छे से अपने उसमें दिमाग में समझ लीजिए कि डॉक्टर, हाँ बायोलॉजी में और भी बहुत सारी फील्ड है जहाँ पे आपको क्विक रिजल्ट्स मिल जाते हैं, है ना, जहाँ पे जॉब अच्छी हैं, कुछ कंपनीज में जॉब आप कर सकते हैं, क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं, वो एक बात अलग है, तो क्विक रिजल्ट्स वाले काम आप कर सकते हैं बायोलॉजी में, और भी कई सब्जेक्ट। लेकिन जहाँ तक डॉक्टर की बात है, जो डॉक्टर समझते हैं बच्चे कि डॉक्टर बनना है, तो भाई इतनी चीज़ें हैं उसमें, इंस्टीट्यूट का भी फ़र्क पड़ता है, कॉन्फिडेंस का भी फ़र्क पड़ता है, आप जिस इंस्टीट्यूट में आपने कितने, मतलब वो पढ़ाई किस लेवल की है, किस तरह से आपकी ग्रूमिंग वहाँ पे किस तरह से हो रही है, आप किसके साथ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं चाल, मतलब वो सब कुछ जो है वो बड़ा मतलब सब्जेक्टिव है। तो डॉक्टर साहब वही लोग बने जिनके पास भाई समय हो, जिनके पास थोड़ी सी बैकिंग भी हो तो और अच्छी बात है, और थोड़े से पैसे भी हों, क्योंकि ये इस फील्ड में पैसे लगते हैं शुरुआत में, फिर उसके बाद तो आप कमाते हो तो फिर तो वो एक अलग प्रोसेस है, फिर तो ठीक है सब, लेकिन शुरुआत में आपको पैसे डालने पड़ेंगे और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, जबकि आपने पढ़ाई एजुकेशन लोन लेके की हो, और उसके बाद आपको अपना एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए भी फिर से एक प्रोफेशनल लोन की ज़रूरत है। तो बैंक कहेगा भाई आप अपना पुराना लोन पहले चुकाओ तब हम आपको नया लोन देंगे। ठीक है कि पिछली बार आपको एजुकेशन लोन मान लो कम मिला था क्योंकि आप तो स्टूडेंट थे, अब आप डॉक्टर हो गए तो डॉक्टर की डिग्री के साथ आपको लोन अमाउंट ज़्यादा मिल सकता है, वो बात ठीक है, लेकिन पुराना तो चुकाना पड़ेगा। तो पुराना चुकाने के लिए क्या करोगे आप, मतलब वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। तो थोड़ा सा बैकिंग के साथ अगर हो तो फिर डॉक्टर बनना जो है वो ऐसे लोग फिर आप करेंगे तो फिर आप कर पाएंगे सब कुछ, लेकिन नहीं तो फिर वो, मैंने कई स्टूडेंट भी मैंने देखता ना तो वो फंसते हैं बीच में, मतलब डॉक्टर जैसे बन भी गए, सर अब एजुकेशन लोन चुकाना है, अब क्या करें, अब जॉब कर लें, अब कुछ दिन जॉब करते हैं फिर एजुकेशन लोन चुका दें अपना, उसके बाद फिर हम फ्यूचर का सोचेंगे कि अब कैसे करना है। उसी बीच उनकी फैमिली में उनकी शादी का प्रेशर भी है, उसी बीच मतलब तरह तरह के प्रेशर उनके दिमाग में, फिर वो मतलब कैसे अपना फ्यूचर सोचेंगे, ये बात है। तो थोड़ा सा मैं जो मतलब कहना चाह रहा हूँ ना उसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो कि ये सारी चीज़ें, तो इन सबको दिमाग में रखो आप
केवल एक ही चीज़ दिमाग में नहीं रखना कि अरे वाह डॉक्टर साहब बन गए तो मतलब गाड़ी बंगला पैसा, ऐसे नहीं। या दूसरे डॉक्टर को देखो, लाइन लगी है पेशेंट की उनके पास, देखा सुबह से मान लो 500 रुपये फीस है, दिन भर में ना 25 मरीज 30 मरीज देखते, 100 मरीज देखते, 500 रुपये फीस में, और कितना कमा लिया एक दिन में। ये देख के डॉक्टर साहब मत बनना, है ना, ये देख के डॉक्टर मत बनना। उनसे पूछना कि आप जो है डॉक्टर, जैसे जैसे आपको मन है डॉक्टर बनने का, और जो आपके मतलब जिसको आप फॉलो कर रहे हैं डॉक्टर साहब को देख के कि ये सर बहुत अच्छे, ऐसा बनना, तो उनसे मिल लो एक बार जाके और उनसे पूछ लो कि सर मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, मैं भी ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, तो कैसे करना होगा, या आपके जीवन में आपने क्या क्या चीज़ें फेस की, थोड़ा मुझे आप बताइए। तो फिर वो बताएंगे, और जब वो बताएंगे तो फिर आप उसको ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनेंगे, और जो ये वीडियो मैंने इतनी देर से बताया है तो ये तो आप सुनेंगे ही, और उसके बाद फिर उनसे भी मिलिए और उनसे सुनिए, और उसके बाद शांत मन से घर में सबके साथ बैठ के बात करो, मम्मी पापा भाई बहन, कोर फैमिली जो रिस्पॉन्सिबल है, बाकी दूसरे दूसरे किसी से नहीं, जो कोर फैमिली है जो आपके साथ है, मतलब जो डिसीजन मेकिंग कोर फैमिली जो रहती है ना, मम्मी पापा भाई बहन, ऐसे बैठ के आपस में बात करो, इनको ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो डिसीजन निकल के आए फिर वो काम करना, है ना। इतनी बातें मैंने इस वीडियो में आपको बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आयुर्वेद के बारे में स्पेशली बताऊंगा, मैं आयुर्वेद के बारे में, क्योंकि आयुर्वेद बड़ा डिफरेंट है। आप होम्योपैथी को ऐसा ले सकते हैं एलोपैथी जैसा, लेकिन आयुर्वेद को आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि बीएमएस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे मैंने अभी तो कॉमन डॉक्टर की बात करी है, उसमें सब है, आयुर्वेद भी है, एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है, सब है उसमें। लेकिन मैं एक वीडियो स्पेशली बीएमएस के लिए बनाऊंगा क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि मिसकंसेप्शन है बीएमएस के बारे में, बच्चे जानते नहीं और वो कोर्स में घुस जाते हैं। तो मैं उसके बारे में एक वीडियो अलग से बनाऊंगा भोपाल आयुर्वेदिक फोरम में। आप देखो कौन सा वाला वीडियो होगा, तो मैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं वो वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा, बनाऊँगा, उसके बारे में भी बताऊँगा, है ना। चलो, तो इस वीडियो में मुझे बस इतना ही बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।